ऑलमोस्ट 6 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर, डीओपी एंड वीडियो एडिटर काम करते हुए मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, कॉर्पोरेट एड्स और रील्स एटसेट्रा इस सभी टाइप का कंटेंट क्रिएट किया है। लेकिन अगर अभी हम डायरेक्शन को साइड रखें और बात करें सिर्फ वीडियो एडिटिंग की, और मान लो मैं वीडियो एडिटिंग बिल्कुल ही भूल गया हूँ, नील जीरो बटा सन्नाटा, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ऑब्वियसली मुझे आपकी तरह जीरो से शुरुआत करनी होगी। लेकिन अगर मैं जीरो से शुरुआत करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये भी पता नहीं होगा कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, जैसे कि आपको पता नहीं है। लेकिन द गुड थिंग इज कि मैं कुछ भी नहीं भूला, इसलिए मुझे पता है कि वीडियो एडिटिंग स्क्रैच से सीखने का बेस्ट पॉसिबल वे मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, जिससे कि आप स्क्रैच से अच्छे से वीडियो एडिटिंग भी सीख लो और बाद में पैसा भी कमा लो। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो एडिटिंग मोबाइल से सीखने वाले हो या मोबाइल पे सीखने का सोच रहे हो, करने का सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, करने को तो कर सकते हो। आजकल के टाइम पे अच्छी खासी रील्स या छोटी मोटी वीडियोस मोबाइल पे भी अच्छे से एडिट हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आप मोबाइल से उतना कुछ नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे आप स्टक हो जाओगे। और जस्ट इमेजिन आपको एक क्लाइंट काम देता है और वो आपसे पूछता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो आप बताओगे उनको कि मैं VN यूज़ करता हूँ। ससुर। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी सस्ता सा ठीक सा एक लैपटॉप या PC बिल्ड कर लो। क्योंकि सच बताओ तो मैंने जब वीडियो एडिटिंग सीखने की शुरुआत की थी ना, मेरे पास i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर था जिसमें सिर्फ 4 GB रैम थी। मैंने उससे एडिटिंग सीखनी शुरू की थी। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत हाई एंड PC की ज़रूरत है सीखने के लिए। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनली आगे जाके काम करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको एक अच्छे PC में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ सीखना है शुरुआत में, तो आई थिंक एक डिसेंट सी स्पेसिफिकेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आपके अंदर शौक है, आपके अंदर एक जुनून है, आपको मज़ा आता है एडिट करने में, किसी भी वीडियो को बनाने में मज़ा आता है आपको, तो फिर आपके लिए ही ये फील्ड है। लेकिन अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत करना स्टार्ट, कोई फायदा नहीं होने वाला, नहीं कमा पाओगे आप पैसा। क्योंकि जब तक आपको मज़ा नहीं आ रहा ना, तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। एंड एट द एंड आप अगर सीख भी लेते हो तो आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे। क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये एक क्रिएटिव फील्ड है। आपको इसमें हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना होता है, कुछ ना कुछ नया बनाना होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। और प्रॉब्लम सॉल्व या क्रिएटिविटी लाने के लिए ना आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में। तो अगर इंटरेस्ट है तो स्टार्ट करो, नहीं है तो मत करो, और अगर है तो चलो फिर आपके लिए वीडियो कर ही देते हैं अब शुरू। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब किसी भी स्किल को सीखने का बेस्ट पॉसिबल वे होता है उसको सीक्वेंस में सीखना, मतलब शुरू से शुरुआत करना और उसके बाद उसको मास्टर करते जाना, उसके हर एक टूल को। यानी कि काइंड ऑफ आप रोड मैप कह सकते हो। और हमारे इस रोड मैप का फर्स्ट स्टेप है चूज अ सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली आपको एक सॉफ्टवेयर चूज करना है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। फिल्मोरा है, डाविंची है, प्रीमियर प्रो है, फाइनल कट प्रो है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा फेवरेट तो डाविंची रिजॉल्व है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड प्रीमियर प्रो करूंगा। और वो इसलिए कि प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल आपको इंटरनेट पे दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे। एसिड भी बहुत सारे अवेलेबल है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं क्रैश हो रहा है या कोई भी दिक्कत आती है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप प्रीमियर प्रो से शुरुआत करो। अगर आप मानो बात ये सोच रहे हो कि मैं फिल्मोरा से शुरू करता हूँ क्योंकि ईजी होगा चलाना, फिर प्रीमियर प्रो पे शिफ्ट करूंगा, वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि अभी आप मेहनत करोगे फिल्मोरा सीखने की, फिर फिल्मोरा सीख जाओगे, फिर वहाँ आपको लगेगा कि मैं यार स्टक हो रहा हूँ, मुझे ये फीचर्स यूज़ करने, फिर आप प्रीमियर प्रो सीखने जाओगे तो आपको डबल टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा शुरुआत करो प्रीमियर प्रो से ही, क्योंकि प्रीमियर प्रो इंडस्ट्री में वैसे भी वेल नोन सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी भी क्लाइंट को ये बोल दोगे कि हाँ मैं प्रीमियर प्रो से एडिट करने वाला हूँ, तो कोई भी आपको मना नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री में नाम है प्रीमियर प्रो का। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि मेरा फेवरेट दाविंची रिजॉल्व क्यों है। सच बात बताओ तो 60 to 70% तो मैं भी प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, फॉर द सेम रीज़न कि इसके एसिड दुनिया भर के अवेलेबल है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाते हैं, और ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है। इसलिए मैं प्रीमियर प्रो ही रिकमेंड करता हूँ किसी भी क्लाइंट के छोटे प्रोजेक्ट को एडिट करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर बात आती है बड़े प्रोजेक्ट की, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट करनी है, वेब सीरीज़ एडिट करनी है, या फिर म्यूजिक वीडियो एडिट करनी है, तो वहाँ पे मेरे लिए मेन जो प्रॉब्लम होती है प्रीमियर प्रो की, वो है रिलायबिलिटी। क्योंकि प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा क्रैश होता है। इसलिए मैं कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो प्रेफर करता हूँ दाविंची रिजॉल्व में एडिट करना, क्योंकि दाविंची रिजॉल्व की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही में अगर बात करूँ कलर ग्रेडिंग की, तो वो तो है ही जुमेश्वरी। अब आपने सॉफ्टवेयर तो एक चूज कर लिया है, दाविंची क्या होगा, प्रीमियर प्रो क्या है, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो है एक अच्छे मेंटर को ढूंढना और
उस सॉफ्टवेयर को लर्न करना। मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से डीएम्स आते हैं जिसमें मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई मैं कहाँ से प्रीमियर प्रो सीखूँ, कौन सा पेड कोर्स लूँ। मेनली तो पेड कोर्स की बात होती है। तो मैं ना सबको एक ही जवाब देता हूँ, भाई यूट्यूब पे ना फ्रीली पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखना है ना तो आप वहाँ से सीख सकते हो, आपको कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और सच्ची बात तो ये है ना कि अगर आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है तो आप कितना भी पैसा कहीं भी दे दो ना, आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपके अंदर चाह है तो आप एक YouTube का ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट देख लो पूरी की पूरी, और उसमें भी आप अच्छा खासा सीख लोगे, क्योंकि आपके अंदर एक चाह है सीखने की, आपके अंदर वो कीड़ा है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्रीमियर प्रो जब सीखा था तो मैंने GFX मेंटर की ये पूरी प्लेलिस्ट देखी थी और हर टूल मैंने इन्हीं से सीखा था। तो हिंदी में अगर आप सीखना चाहते हो तो GFX मेंटर की ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश में सीखने में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे एक चैनल पॉप आउट हो रहा होगा, आप इनकी भी एक मास्टर क्लास की वीडियो है, ये पूरी चेकआउट कर सकते हो। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे भी देख सकते हो। नाउ यू हैव अ बेस्ट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल। अब आपको सीखना है, आपको सॉफ्टवेयर को जानना है, आपको सॉफ्टवेयर के साथ एक बॉन्ड बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का कौन सा टूल क्या काम करता है, इसलिए पूरे सॉफ्टवेयर को छान मारो और उसमें कौन सा टूल क्या काम कर रहा है सबको जानो, और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, मेरे पास तो वीडियोस ही नहीं है। तो भाई जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें कैमरा तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, इसलिए जाओ उस पर कुछ ना कुछ शूट करो और उसको ही जाके घर में जाके प्रैक्टिस एडिट करो। लेकिन अगर आपको फिर भी आलस आ रहा है तो जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसकी रॉ फाइल्स का मैं एक ड्राइव पे लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी रॉ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप पूरा एडिट करोगे वीडियो को तो मेरे को भी उस एडिट का लिंक भेजना, मेरे को वीडियो इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं देखूंगा और रिव्यू करूंगा कि आप कैसी एडिटिंग सीख रहे हो। कर सकते हो, है ना? अच्छा आइडिया दिया है ना। वो मान लेते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर के सारे टूल सीख लिए और ये वो स्टेज होगी जब आपको लगेगा कि क्या पुनीत भगवान है कि आपको अब कोई भी वीडियो दे दो आप उसको अच्छे से एडिट कर दोगे, क्योंकि अब आपको सॉफ्टवेयर के हर टूल का पता है। लेकिन सच्ची और कड़वी बात तो ये है कि अभी आपको एडिटिंग का 5 to 10% भी मुश्किल से आता है, क्योंकि असली एडिटिंग तो अब आप सीखना स्टार्ट करोगे। और वो कैसे, यही तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टोरी टेलिंग। यस, स्टोरी टेलिंग। नाउ द थिंग इज कि अभी आपको सिर्फ टूल्स यूज करने आते हैं, वो कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं ये आपको नहीं पता है। कहाँ आपको जे कट यूज करना है, कहाँ आपको एल कट यूज करना है, कहाँ पे म्यूजिक की वॉल्यूम कितनी रखनी है और कहाँ पे किस टाइप का म्यूजिक यूज करना है, कहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन यूज करना है। क्योंकि ट्रांजिशन, म्यूजिक, ये सब ना अगर अच्छे वे में यूज़ किया जाए तो ये वीडियो की फील को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और स्पेशली अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक एक फील होती है। कहीं भी आप अगर इंटेंस म्यूज़िक लगा दो तो सिचुएशन इंटेंस बन जाती है, वो वीडियो देखने के लिए भी इंटेंस हो जाती है। और अगर कहीं आप रोमांटिक सा म्यूज़िक लगा दो तो वो सीन ही सारा रोमांटिक बन जाता है। म्यूजिक एक फील होती है और उसको कैसे यूज करना है यही आप जानते हो स्टोरी टेलिंग में। अब स्टोरी टेलिंग इज नॉट द थिंग जो आप एक दिन में सीख जाओ, एक हफ्ते में सीख जाओ या फिर एक महीने में सीख जाओ। इसको सीखने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग आती है एक्सपीरियंस के साथ। अब आपको प्रैक्टिस तो करनी है लेकिन साथ साथ में कंटेंट, अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप फोन पकड़ो और इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करना शुरू कर दो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। आपको अच्छे कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को कंज्यूम करना है। मैं अपने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो और आप मूवीज़ भी देख सकते हो। अब मूवीज़ को आप मज़े के लिए भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप एज एन एडिटर कुछ सीखना चाहते हो
तो आप मूवीज़ में ये देख सकते हो कि कहाँ पे किस टाइप का म्यूज़िक यूज़ हो रहा है, कहाँ पे किस टाइप की कलर ग्रेडिंग हो रही है, कहाँ पे किस टाइप का ट्रांजिशन यूज़ हुआ है। ये सब कुछ आपको नोटिस करना है और नोट डाउन करना है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रैक्टिस एडिट में। अब प्रैक्टिस आप ऐसा भी हो सकता है कि आप पर्सनल के लिए यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट हो, तो प्रैक्टिस तो कहीं भी हो सकती है, और प्रैक्टिस के साथ ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आप स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस करने लग गए, अच्छे अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करने लग गए, और यहीं पे हमारा नेक्स्ट स्टेप भी आता है, एंड दैट इज चूज अ जॉनरा। यस, एडिटिंग ना बहुत अलग अलग तरीके की होती है, बहुत अलग अलग टाइप की एडिटिंग होती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियोस, एड्स, बहुत सारे टाइप का कंटेंट एडिट किया है, डायरेक्ट किया है, बनाया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ एक टाइप के एडिट को सीखो, पहले उस पर प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल, आप शुरू में रील्स या यूट्यूब वीडियोस एडिट करना सीखना शुरू कर सकते हो, तो आप उसी पे ही स्टक रहो, उसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करो, और उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट नोटिस करो कि कौन कौन सी इफेक्ट कैसे यूज़ हुए, कौन से इफेक्ट कहाँ पे यूज़ हुए, और उसको अपने प्रैक्टिस एडिट में प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप मल्टीपल जॉनराज में भागना चाहोगे ना, तो आप किसी एक जॉनरा को मास्टर नहीं कर पाओगे, और अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एक जॉनरा को मास्टर करना ही करना होगा। आपको लगता है कि हाँ कि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आप मेरे को रील्स एडिट करें मज़ा नहीं आ रहा, मुझे म्यूज़िक वीडियोज एडिट करनी है, तो आप उसको सीखना शुरू करो, क्योंकि अब आपके पास पिछला एक्सपीरियंस भी आपके काम आएगा, और आप नया सीखना जो स्टार्ट करोगे वो भी आप जल्दी और इजीली सीख पाओगे। और एक सजेशन मेरी और है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी आप एडिट करते हो, जो भी आप क्रिएट करते हो, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा बनाया है, तो उससे अपने सोशल मीडिया, अपने लिंक्डइन, अपने इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करो, क्योंकि यही चीज़ें लोगों तक पहुंचाएगी कि आपको ये काम करना आता है, आपको एडिट करना आता है। तो अपना पोर्टफोलियो भी साथ में बनाते जाओ। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि छोटी मोटी एडिटिंग तो सबको ही आ जाती है, मतलब एटलीस्ट रील्स वगैरह तो सभी एडिट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको उन छोटे मोटे एडिटर्स में स्टैंड आउट करना है, आपको एक प्रोफेशनल एडिटर बनना है, तो आपको प्रीमियर प्रो के अलावा और भी सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, और भी टूल सीखने होंगे, जिसमें कि हमारा सबसे जो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है आफ्टर इफेक्ट। क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप कोई भी रील देखते हो ना, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी एनिमेशन देखने को मिल जाती है। कोई किसी भी विदाउट ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हुआ होता है और उसके पीछे टेक्स्ट आ रहा होता है। तो अगर आपको इस टाइप की एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में ही रोटोस्कोपिंग होती है, जिससे कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी विदाउट ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो का। अगर आपको टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करने अच्छे तो वो भी आपके आफ्टर इफेक्ट में होने वाले हैं। तो एटलीस्ट बिगनर लेवल पे तो आपको आफ्टर इफेक्ट सीख ही लेना चाहिए। छोटी मोटी मोशन ग्राफिक्स आपको आफ्टर इफेक्ट के आने चाहिए, और साथ में आपको एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी बिगनर लेवल पे तो एटलीस्ट सीख ही लेना चाहिए। एंड ऑल्सो जो आपको सीखना है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है AI। जी हाँ, जो भी AI के टूल्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल रहे हैं, जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग को इजी बना सकते हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस करो। तो आपको AI टूल्स या ये जो सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप वगैरह, इन सभी को प्रैक्टिस करना है और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है हमेशा ही। और ऑब्वियसली अगर आपकी स्किल बेहतर होती जाएगी तो आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो मान लेते हैं कि अब आपके पास स्किल्स आ चुकी है, आपको एक डिसेंट सी वीडियो एडिट करनी आ जाती है, और अब आपको इस स्किल से कमाना है पैसा, बहुत सारा पैसा। और उसके लिए आपके पास है दो चॉइसेस, पहली है जॉब और दूसरी है फ्रीलांस। अगर आप जॉब चूज करते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको स्किल्स मेंशन करनी पड़ेगी, और देन आपको कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छा रेज्यूमे है, तो आपका कंपनी में लग भी जाएगा और आपको एक डिसेंट सी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने चूज किया है फ्रीलांस, तो भाई पहले बता दूं कि फ्रीलांस आसान नहीं होने वाला, क्योंकि फ्रीलांस खासकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्रीलांस के लिए ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पोर्टफोलियो। तो अब तक आपके पास क्लाइंट नहीं थे, तो इसलिए अब आपके पास जो पोर्टफोलियो है होगा वो होगा आपके प्रैक्टिस एडिट का। तो आपने प्रैक्टिस एडिट तो अच्छे से करना ही करना है, और साथ में आपको उस प्रैक्टिस एडिट को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है। तो ऑब्वियसली जो आप पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हो वो होना चाहिए आपका सबसे बेस्ट वर्क। देखो, पोर्टफोलियो के लिए आप वेबसाइट बना सकते हो, आप गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो, इवन जो आप अपना इंस्टाग्राम पे एज अ प्रैक्टिस रील्स शेयर कर रहे हो वो भी आपका एक पोर्टफोलियो में ही काउंट होता है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो एज अ पोर्टफोलियो। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप अभी स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट देख सकते हो, ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आप गूगल ड्राइव पे भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। जितनी भी आपकी एडिटेड वीडियोज है आप गूगल ड्राइव पे डाल दो, आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो, वो भी आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो अब अगर आपने फ्रीलांस चूज किया है तो फ्रीलांस होता है एक टाइप का बिजनेस,
और इस बिजनेस में आप मालिक भी खुद होते हैं, एम्प्लॉय भी खुद होते हैं, फाइनेंस भी आप खुद संभाल रहे होते हैं और आप क्लाइंट से भी खुद बात कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको बिजनेस स्किल भी सीखनी पड़ेगी और साथ ही में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, वो भी यही है कि अब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर करना है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ये दिक्कत है यार, जो मेरी लाइट है ना वो अभी मेरे पास सॉफ्ट बॉक्स नहीं है तो उसकी ना बैटरी ख़त्म हो गई। तो हाँ, हम कहाँ थे? तो अगर आपको ना 10-15 या 20-30 हज़ार तक स्टक नहीं रहना है तो आपको फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करना होगा। और अगर आपको फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करना है तो आपको अपनी इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना होगा, आपको फाइनेंस सीखना होगा, आपको बिजनेस मैनेजमेंट सीखनी होगी, क्योंकि फ्रीलांस में आप खुद का एक बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप सब कुछ खुद से कर रहे हो। तो आपको इन स्किल्स को भी बेहतर करना होगा, तभी तो आप बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। तो आई होप ये जो मैंने गाइड आपको दिए, ये जो आपको मैंने रोड मैप दिया है, ये आपके काम आएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं और उसके बाद मेरे को शुरू से स्टार्ट करना हो तो मैं इस रोड मैप के हिसाब से ही काम करूंगा। तो एट द एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। अगर मुझे लगता है कि उसका रिप्लाई उसी टाइम मैं देख सकता हूँ तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। और अगर मुझे लगता है कि वो टॉपिक बन सकता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। एंड फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।